हाय एवरीवन। हमारा आज का जो वीडियो है वो थाईलैंड ट्रिप को लेके है। हम जनवरी में थाईलैंड पे गए थे और ये हमारी हनीमून थी। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। टर्क्वाइज वाटर्स, स्पॉटलेस बीचेस, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स, वाइब्रेंट नाइट लाइफ एंड डिलेक्टेबल फूड हर हनीमूनर्स को थाईलैंड पे आने के लिए अट्रैक्ट ज़रूर करती है। तो यही सब सोच के हमने भी अपनी थाईलैंड की ट्रिप स्टार्ट की। हमारी फ़्लाइट जो थी वो कोलकाता से बैंकॉक की थी और बैंकॉक से फुकेट की। 23 जनवरी को हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। हमारी फ़्लाइट नाइट को थी। हमने इंटरनेशनल लाउंज पे अपना डिनर किया। उसके बाद फ़्लाइट पे चले गए। फ़्लाइट पे लेग स्पेस वाज वेरी गुड एंड हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जर्नी वाज वेरी स्मूथ बट हमको फ़्लाइट की फ़ूड बिल्कुल नहीं भाई, तो दैट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी। तो हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि फ़्लाइट फ़ूड आप ना लें। उतरने के बाद बैंकॉक में हम सीधा वीज़ा ऑन अराइवल के लिए गए। हमको पहले डोमेस्टिक लाइन्स पे जाना पड़ा क्योंकि हम बैंकॉक से फुकेट जाने वाले थे जो कि थाईलैंड में ही है। फिर वहाँ से वीज़ा करा के एकदम फटाफट ही हो जाता है। हम सीधा फ़्लाइट चले गए और फिर फुकेट पे आ गए। फुकेट पे आने के बाद हमने एयरपोर्ट से ही टिकट करा लिया था। आपको मिनी बसेस का, शेयर्ड वैन्स का एंड प्राइवेट कैब्स का हर जगह का आपको टिकट मिल जाएगा एयरपोर्ट से ही। वो आपको एकदम आपकी होटल पे ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। एंड ये हमारा होटल है एशली हब। हमारा अर्ली चेक इन था क्योंकि रात को फ़्लाइट था तो हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे। तो हमने ऊपर का फ्लोर मांगा था बट हमको मिला नहीं था क्योंकि अर्ली चेक इन था, तो जो पॉसिबल हो सका उनसे वही फ्लोर वो हमको दिए। ये सेकंड फ्लोर था बट द रूम वाज सो गुड दैट वी डिडंट कंप्लेन। आप देख सकते हो रूम पे एंटर करते ही राइट साइड पे एक बड़ा सा मिरर होता है और उसके साइड बगल में आपका सारा सामान रखने का जगह होता है। लेफ़्ट में एक वार्डरोब दिया होता है जिसमें एक प्राइवेट लॉक भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसका एक मैनुअल भी रखा हुआ है, हमने भी उसको यूज़ किया था। और ये वार्डरोब सीधा वॉशरूम पे ओपन होता है। ऑफ कोर्स एक अलग डोर वॉशरूम का है जैसा होता है बट दिस वाज लुकिंग नाइस सो आई थॉट ऑफ कैप्चरिंग इट। एंड ये रहा आपका वॉशरूम। सारे अम्यूनिटीज़ मिल जाते हैं यहाँ पे। और फिर रूम पे भी आपको सारा अम्यूनिटीज़ जो चाहिए होगा, एवरीथिंग इज़ देयर। एक मेन स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे एसी कंट्रोलर दिया हुआ है। ऑपोजिट साइड पे आपका मिनी फ्रिज रहता है, ऊपर रहता है हीटर वगैरह। फिर रूम पे आपको जैसा नॉर्मल टीवी है, फिर उसके बगल में रीडिंग टेबल मिल जाता है एंड एक अटैच सोफ़ा है आपकी बेड के साथ, हेयर ड्रायर वगैरह है, सब कुछ आपको मिल जाता है। अच्छा, वाटर यहाँ पे आपको पर डे 1 लीटर का मिलता है बॉटल एंड बाकी जो है वो आपको होटल से लेना पड़ता है, तो उसका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम जब भी बाहर जाते थे तो वाटर अपना जो भी लगेगा वो हम लेके आते थे। और ये है हमारे होटल का छत। छत पे देयर इज़ अ पूल एंड विच इज़ ओपन फॉर ऑल। और ये छत का व्यू है विच वाज ग्रेट। फिर हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके रात को निकल गए यहाँ की रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे जो भी मिलता है उसको देखने के लिए। और हमने बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया था। और ये बांग्ला रोड है विच इज़ वेरी फेमस। तो ये बांग्ला रोड के नज़ारे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से हम स्ट्रेट गए अपना ट्रिप्स का टिकट कराने। यहाँ पे आपको ऑन रोड ही बहुत सारा ऐसा जगह मिल जाएगा जहाँ आप टिकट करा सकते हो। तो वो लोग आपको गाइड कर देते हैं कैसे कैसे आपको ट्रिप लेना है, क्या चार्जेस है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा बजट देख के करना पड़ता है सब कुछ। तो अब थोड़ा सा उनसे बात करके अपना बजट फिक्स करके अब कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट डे का फीफी आइलैंड का ट्रिप था, आप देख पाओगे। और ये इनका सारा स्ट्रीट फूड मार्केट है। ये भी आते जाते वक्त बहुत सारी जगहों पे एक जॉइंट बना के रहता है। एंड
हमने यहाँ से भी फूड्स ट्राई किए, बट सबसे ज़्यादा जो हमने ट्राई किया है वो था मॉकटेल्स। और ये नेक्स्ट डे की सुबह है हमारे बालकनी से, और ये हमारा ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होता है। सो ट्रिप के लिए क्या होता है कि वो मिनी बसेस भेज देते हैं और वो आपको आपकी होटल से जो टाइम आपको दिया गया है एकदम उस टाइम पे पिकअप करने आ जाते हैं, और फिर ये क्रूज सेक्शन में आके आपको ड्रॉप करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है, हालांकि आपको कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सारा होटल्स में भी मिल जाएगा, बट फिर भी आपको एक सेकंड टाइम ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में क्रूज़ में जाने के बाद बहुत टाइम तक आप नहीं खाते हो लंच। ये हम आ गए हैं माया बे में। माया बे में हम सुबह जब गए थे तब बहुत ज़्यादा क्राउड थी, एज़ यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी, बट बहुत 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 ज़्यादा क्राउड थी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी शार्क्स आते जाते रहते हैं, मतलब जो छोटे शार्क्स होते हैं, बेबी शार्क्स होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ का जो गार्ड है वो काफ़ी बार आपको वार्न करता है अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह पे छोटा सा, हाँ, ये आ जाता है कभी कभी, तो वो लोग बार बार आपको वार्न करते रहते हैं। इसके बाद ये हमको लेके गए एक दूसरे आइलैंड पे, जहाँ पे वाटर जो था एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू था, क्लीन था। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाटर था। तो यहाँ पे ये लोग हमको स्नॉर्कलिंग भी कराए एंड स्विमिंग भी कराया। स्विमिंग को मतलब अगर आपको स्विमिंग आता है तो आपको यू कैन स्विम है इजीली, एंड बहुत ब्यूटीफुल वाटर था यहाँ पे। बहुत मज़ा आया हमको। फिर हमको लेके गए मंकी आइलैंड पे, वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ एंड बेबी मंकीज़ थी। फिर वहाँ से हमको लेके गए एक नेक्स्ट आइलैंड पे, वहाँ पे हम लोगों ने लंच वंच किया, और यहाँ पे थोड़ा सा पार्टी वाइब भी था। बियर वगैरह, स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था, यू कैन बाई एनीथिंग देयर। एंड फिर इवनिंग का वक्त हो रहा था और क्रूज़ को वापस आना था, बट हमने डिसाइड किया कि हमको एक और बार माया बे जाना है। तो हमने एक बोट लेके और एक बोट बुक करके हम वहाँ से माया बे की तरफ निकले। एंड एज यू कैन सी शाम के वक्त माया बे वॉज एम्प्टी, क्योंकि तब कोई क्रूज़ का बुकिंग्स नहीं रहता उतना ज़्यादा। एंड इस वक्त माया बे एकदम खाली था और बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमको बहुत मज़ा आया। फिर हम यहाँ से होटल लौट आए। होटल में आने के बाद हमने रेस्ट किया, एंड फिर फ्रेश होकर हम बाद में रात को निकले फिर से वहाँ की स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स घूमने के लिए। फिर हम वहीं से रात को खाना खा के फिर वापस आए। इसके बीच हमारा जो है कोविड टेस्ट करना था, तब ये हमारी सेकेंड डे की ट्रिप स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम जब जनवरी में गए थे तब वहाँ पे कोविड के केसेस राइज़ हो रहे थे, तो इंडिया पे आते वक्त हमको कोविड टेस्ट करा के आना था, एंड ऑफ कोर्स वो टेस्ट नेगेटिव होना ज़रूरी था। तो हमने होटल से भी पूछा था इसके बारे में, उन्होंने भी गाइड किया था। बट यहाँ पे फुकेट पे आपको सब कुछ स्ट्रीट्स पे दिख जाते हैं, तो हमको वो डायग्नोस्टिक सेंटर मिल गया था ऑलरेडी स्ट्रीट पे 2-3। तो हमने हर जगह जाके प्राइसेस पूछा, एंड जहाँ पे हमको थोड़ा कम लगा हमने वहाँ से वो टेस्ट करा लिया था, क्योंकि ये टेस्ट 72 आवर्स के लिए वैलिड था। तो नेक्स्ट डे जब टेस्ट का रिपोर्ट आता, हम 3 दिन बाद हम जब इंडिया पे लैंड होते तब तक वो वैलिड होता। तो ये आपका एयरपोर्ट में ही चेकिंग हो जाता है वहाँ से। तब ऐसा हो रहा था, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये भी हमने कर लिया था। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल है, तो कोई भी चीज़ ढूंढने में या फिर कुछ करने में हमको कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। जो भी हमको चाहिए था हमको मिल गया था बहुत इजीली। ये हमारी सेकेंड डे की ट्रिप थी। इस ट्रिप में आपको बहुत सारी जगहों पे वो लोग लेके जाके बहुत सारा स्पॉट्स हमको घुमाया, जहाँ पे इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इसका फर्स्ट जो जगह था वहाँ पे हमको जाके करना था, थोड़ा सा केव्स के बीच में से जाना था एंड ऑल। तो वहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए होगा सभी कुछ जो टूर हमने बुक किया था वहीं से हमको मिल गया था एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे हम उसी ओर निकल रहे थे।
यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इंग्लिश समझ आती है ऐसा हमको नहीं लगा, बट उनको बेसिक आता है। येस नो यू कैन डू इट, यू कांट डू इट, एंड यू कैन गो देयर, यू कांट गो देयर, ऐसा करके वो बात कर लेते हैं, बट दे वेरी वेरी फ्रेंडली। दिस इज़ वेयर वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट आइलैंड। इस डे की जो ट्रिप थी ना, उसका नेम था जेम्स बॉन्ड आइलैंड, क्योंकि जेम्स बॉन्ड आइलैंड इसका मेन अट्रैक्शन है। बट ट्रिप की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। ये एक बीच है जहाँ पे जाने के बाद आपको वो एक केव के थ्रू एक फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं। ये एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ही अच्छा था। शॉर्ट एंड क्रिस्प बट बहुत अच्छा था। आप यहाँ पे देख पाओगे, हम वो केव्स के अंदर से जा रहे हैं। यहाँ अंदर जाते जाते आपको धीरे धीरे आपके पैर में पानी आना स्टार्ट हो जाता है और वो आपके एकदम नी तक आ जाता है एक पॉइंट पे। ऊपर केव का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे और छोटा होने लगता है, और फिर जब आप वहाँ से निकलते हो फिर वो कम हो जाता है फिर से पानी। एंड देन निकलने के बाद ये आपका नज़ारा होता है वहाँ का। एंड बीच में हम लंच करने के लिए गए थे, तो वो लंच का सेक्शन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। यहाँ से वो हमको लेके गए थे फिशरमैन्स हार्बर में, वहाँ पे हमारा लंच वंच हुआ। एंड अगर वहाँ से कुछ ख़रीदना है तो आप ख़रीद भी पाओगे, आपको वहाँ पे सुवेनियर शॉप्स मिल जाएंगे। फिर वो हमको लेके गए कयाकिंग कराने के लिए ये वाली जगह पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, बट यहाँ का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था, यहाँ पे काफ़ी जगहों पे पानी ग्रीन थी एंड काफ़ी जगहों पे ब्लू। तो कायाकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और छोटे छोटे केव्स भी थे। तो उसके बीच में से वो हमको लाके फिर अंदर लेके गए और फिर बाहर लेके आए। फिर हम गए यहाँ पे विच इज़ जेम्स बॉन्ड आइलैंड। हमको जेम्स बॉन्ड आइलैंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था क्योंकि ये एक फेमस स्पॉट। यहाँ से हमको जहाँ पे लेके गए वो था नाका आइलैंड। नाका आइलैंड वॉज अ बिगर आइलैंड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी वाइब भी था, बट यहाँ पे आपको अगर आप थोड़ा सा दूर जाते हो तो आपको एम्प्टी शैक्स मिल जाते हैं जहाँ आप बैठ के आराम से अपना एंजॉय करते हो, स्विम भी करते हो। फिर हम लौट गए अपने होटल पे। ये हम नेक्स्ट डे पे एक न्यू होटल पे गए थे, दिस इज़ फिशरमैन्स हार्बर। तो हमने बीच में होटल चेंज किया यहाँ पे, और ये हमारा होटल का रूम था। एंड आप देख सकते हो सारा एमिनिटीज़ यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे एक क्लिप ऐड किया है अपनी स्किन का। वहाँ थाईलैंड पे इतना ज़्यादा आप टैन होते हो, यहाँ पे मेरे नाक के ऊपर छाले पड़ गए थे ऑनेस्टली, इवन दो आई वाज यूजिंग 50 SPF प्लस। तो आप SPF तो लेके जाओ, बट जितना भी आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा तो आपको टैन आएगा ही आएगा। हम जब इंडिया लौट के आए तब भी हमारे स्किन जो थे वो पील होके आ रहे थे। तो और ये हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और ये हम होटल से निकल रहे हैं। ये आप होटल का व्यू देख सकते हो। ये होटल में स्विमिंग पूल एरिया इज़ बिगर, एंड यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल पे हार्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाता है। ये हमारी नेक्स्ट डे की ट्रिप स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम ओल्ड टाउन फुकेट का ट्रिप लिए थे। फिर हमको ये लेके गए वॉचलॉन्ग टेम्पल पे। ये टेम्पल बहुत ही पुराना है और बहुत बढ़िया है, 19th सेंचुरी में बना हुआ है। एंड आप देख सकते हो एकदम बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है वो भी बहुत बढ़िया लगता है, जो एक हाइट पे जाने के बाद, सिंस इट्स एन आइलैंड, तो बहुत अच्छा व्यूज़ लगता है, बहुत शांत एटमॉस्फेयर है यहाँ का। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। हम जो ट्रिप लिए थे 30 में, ये फुकेत का ओल्ड टाउन का ट्रिप था, एंड इसमें हमने टाइगर पार्क को भी व्यू करना ऐड किया था। तो टाइगर पार्क व्यूइंग के लिए ट्रिप में अगर आप ऐड कर देते हो ना तो इट्स बेस्ट, क्योंकि क्या होता है, अगर आप खुद से टाइगर पार्क का बुकिंग करके जाते हो तो वहाँ पे आपको लंबा क्यू में रहना पड़ता है।
बट ये जो ट्रिप्स होते हैं इनका इनका वहाँ पे अलग सेटिंग बैठा रहता है, तो आप अगर उनके थ्रू जाते हो तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। बट इनको पहले से ये बता के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आपका जो ट्रिप होता है, डे ट्रिप होता है, उसमें टाइगर पार्क का वो नहीं रखते, एलिफेंट व्यूइंग का वो रखते हैं, बट टाइगर्स का रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, बोथ। यहाँ से हमको वो लेके गए बिग बुद्धा दिखाने। बिग बुद्धा जो है वो 45 मीटर टॉल है, and the breathtaking panorama that awaits you at the top is well worth the effort। आप जब ऊपर जाते हो वहाँ से जो नज़ारा दिखता है, माय गॉड, इट इज़ रियली breathtaking। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत चढ़ के जाना पड़ता है, और आपको लगेगा कि इतना ऊपर जाके क्या ऐसा देखने को मिलेगा, बट वहाँ से ऑनेस्टली जो व्यू है इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग। एंड इट इज़ अ मार्बल क्राफ्टेड स्टैचू, तो बिग बुद्धा का स्टैचू भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स, जहाँ पे आप फुकट जाते हो तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। और बस इसके बाद हमको जाना था टाइगर पार्क में। टाइगर पार्क में अगर आप कंपनीज़ के साथ, जो भी आपकी अपने टूर प्लान की होगी उनके साथ अगर आप जाते हो तो आपको जल्दी एंट्रेंस मिल जाएगा, जैसा हमने बताया था। यहाँ पे आपको मिड एजेड, बेबी एंड मिडल एजेड टाइगर्स मिल जाएंगे, एडल्ट टाइगर्स भी है। तो आपको जैसा भी आपको व्यू करना है या फिर अंदर जाना है तो वैसा आप टिकट करा सकते हो। नेक्स्ट डे के लिए हमने और कुछ प्लान नहीं किया था, हम बस होटल आके रेस्ट वेस्ट किए, और बाद वाले दिन हम ऐसे ही निकले अपने आप से, और वहाँ पे अपना बुकिंग किया करके हम आसपास के बीच घूमे, एंड देन बोट लेके हम रैली बीच भी गए थे। ये हमने अपना जैसे हमको सूट किया तब जहाँ पे जाना वैसे हमने प्लान कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा जो एम्प्टी बीचेस था वहीं पे हम गए, एंड फाइनली हम लंच करने के लिए फिर पतोंग वापस आए फुकेट में ही। एंड फिर हम पतोंग बीच में थोड़ा लंच वंच करके हम यहाँ पे स्नैक्स लेके बैठे थे, और बस हमने उस दिन और कुछ नहीं किया। शाम को हमारी फ़्लाइट थी लौटने की। हम आते वक्त रोड पे ही हमको एक कैब कंपनी की वो शॉप मिल गई थी, एंड उनसे हमने कैब बुकिंग कर ली थी। फिर हम होटल लौट आए, अपना सारा सामान निकाला बाहर, हम वेट कर रहे थे, और फिर एकदम राइट टाइम पे ही हमारा कैब आ गया, वो हम राइट टाइम पे ही एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। आई एम एडिंग अ स्मॉल क्लिप हेयर, ये वाले शॉप से हमने सारा ट्रिप्स का बुकिंग लिया था, और इनका रेफरेंस हमको किस वीडियो से मिला था वो मैं आई बटन में डाल दूँगी। सो दिस वाज आवर थाईलैंड ट्रिप। हमको अराउंड 1 लाख पड़ा था पूरा थाईलैंड का ट्रिप, एंड अगर आपका 1 लाख का बजट है आपको आराम से हो जाना चाहिए सब कुछ जो भी आपको चाहिए वहाँ पे। हमने तो बीचेस अपने आप प्लान भी किया था, वो भी हमको बजट में ही आ गया, बट आपको वहाँ पे जाके श्योरली बार्गेन करना पड़ता है, एंड द मोर नंबर ऑफ़ पीपल यू गो टुगेदर विथ उतना ही आपको बार्गेन करने में भी आसानी होती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर उसे रिप्लाई करेंगे। इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।